Jai Hind everyone. So now we have the next topic, HIV and AIDS. So HIV and AIDS are often used synonymously कि HIV और AIDS तो same ही है, but it is not. HIV which stands for Human Immunodeficiency Virus एक वायरस है जो gradually leads to AIDS. So अगर किसी को HIV है तो उसको AIDS होगा. Alright. So वायरस क्या काम करता है कि वायरस जो HIV का वायरस है, HIV वायरस है, it starts deteriorating your immune system. ठीक है? And AIDS जो acquired immunodeficiency syndrome है, ये जो full forms है ये जरूर याद कर लेना. वो एक condition है जहाँ पे because of your low immunity leads to various diseases that affects your body. So हमने क्या समझा, जो HIV है वो वायरस है, ठीक है, जो आपके इम्यून सिस्टम को खराब करता है. एंड एड्स जो है वो जब इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो आपके बॉडी में आ जाते हैं, हो जाते हैं, उसको एड्स बोलते हैं. और वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम रेडी नहीं है फाइट करने के लिए, है ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो खराब कर दिया ना वायरस ने. तो ऑब्वियसली तो नेक्स्ट इज therefore AIDS is acquired condition and various diseases that causes similar symptoms, body diminished ability to fight diseases, and HIV infection, very important, HIV infection will develop AIDS over a period of time. So यहाँ पे हमें ये समझना है कि HIV और AIDS same नहीं है, they are different but definitely linked with each other. Now तो HIV और AIDS ऐसे स्प्रेड होते कैसे हैं? तो बेसिकली जो ये वायरस होता है वो हमारे जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है. मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है, सीमेन में प्रेजेंट होता है मेल, एंड वेजाइनल फ्लूइड्स इन द फीमेल्स. So whenever there is a contact with these fluids through four main routes, the HIV is likely to be spread. So what are those four main routes? Sexual transmission, this is one is the most common and it happens because of unprotected sex. Alright, and where at least one person has to have HIV. ऐसा नहीं है कि हमने unprotected sex किया तो HIV हो जाएगा. उसमें से दो लोगों में से एक को HIV होना चाहिए. अगर उस एक इंसान को HIV है, then the other person is likely to be prone to that virus. Next we have blood transfusion. This is also very important. हम blood donate करते हैं, blood लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है. तो वो कैसे लेते हैं उससे पहले it's an important test कि ये टेस्ट किया जाए कि blood HIV पॉजिटिव तो नहीं है. And अगर वो HIV पॉजिटिव होता है then the blood is not transfused. But sometimes what happens is हमें पता नहीं लगता है कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है. So वो कौन से केसेस होते हैं? या तो HIV के लिए टेस्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, HIV का टेस्ट ही नहीं हुआ है ब्लड में. नेक्स्ट है कि HIV इन्फेक्शन अपने विंडो पीरियड में था. नाउ व्हाट इज विंडो पीरियड? विंडो पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द वायरस कमिंग इनटू द बॉडी एंड द मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. ठीक है, तो हम एंटीबॉडी से पता करते हैं कि वो है या नहीं है. सो विंडो पीरियड समझ आ गया, बनती है इसकी सेंस. नाउ विंडो पीरियड मोस्टली 3 महीने तक का होता है. नाउ नेक्स्ट इज शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस फॉर इंट्रावेनस ड्रग यूज. सो दिस इज आल्सो वेरी कॉमन, बट अभी हमने पहले पढ़ा था ड्रग अब्यूज एंड ऑल दैट, उसमें ही आता है जब हम इंजेक्शंस यूज करते हैं, राइट, हम नहीं, बाकी लोग द एडिक्ट्स. सो व्हेन दे यूज इंजेक्शंस तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत ब्लड उस इंजेक्शन में आ जाता है, उस इंजेक्शन के नीडल में आ जाता है. एंड इफ अदर पर्सन यूजेस दैट इंजेक्शन इमीडिएटली, द नीडल इमीडिएटली, देन द पर्सन इज प्रोन टू HIV. एंड जिसने इंजेक्ट किया था पहले, अगर उसको HIV है तो दूसरे पर्सन को ऑब्वियसली HIV होगा. पहली बात तो ड्रग्स यूज ही नहीं करने चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक मदर को HIV है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे
प्लेसेंटा जो हमारे फीटस के अराउंड बनता है, जो यू नो which placenta is basically जहाँ से खाना आता है जाता है to the baby and to the mother, ठीक है। तो अगर जो HIV है वो उस प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है during the pregnancy when the baby is in the womb, then the child is prone to HIV. Next is during delivery, जब डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा फटता है, बॉडी फ्लूइड्स इधर उधर होते हैं मदर के और बेबी के, then also the baby can have HIV. एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ऑल्दो ब्रेस्ट फीड मतलब जो मिल्क होता है उसमें HIV होता है, बट जरूरी नहीं है कि बेबी को HIV हो, ठीक है। एंड अदर मेथड्स आर स्किन पियर्सिंग एंड ऑल के लिए जो हम नीडल यूज करते हैं उसके लिए भी नीडल यूज होती है, उस पे भी सेम जो ड्रग नीडल वाला देखा था वही सेम चीज इसमें भी है, ठीक है। एंड देन ओरल रूट तभी होता है व्हेन आवर गम्स आर ब्लीडिंग or we have cuts or wounds in the mouth, all right, otherwise नहीं होता। Now what is the role of the youth in preventing HIV and AIDS? So HIV जो होता है वो कौन सी पीरियड ऑफ एज में होता है, 15 to 45 years, ठीक है। जो हमारी प्रोडक्टिव एज होती है उसी टाइम पे HIV और AIDS ज्यादातर होता है। एंड इसका मेजर इम्पैक्ट क्या होता है, हमारे इकोनॉमिक स्टेटस पे होता है, which जो इफेक्ट करता है अपना उस इंसान को भी, उसकी फैमिली को भी, कम्युनिटी को भी, एंड एट लास्ट नेशन को भी। So what can youth do is to avoiding behavior that causes HIV infections. Youth, this is very important. First of all, we need to learn to say no. If we don't want to have a physical relationship, we should learn to say no. We should learn to refuse to sex, and we should also assume the responsibility. अगर हम हाँ कर रहे हैं, yes कर रहे हैं, then we should be responsible that safe sex हो, for ensuring safe sex, all right, so that HIV ना spread हो. Then this अब जो HIV जिसको होता है, अब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. They are still human beings. They still have the same right to education, employment, health, travel, marriage, recreation, privacy, social security, scientific benefits, etc. They are still human beings. This is very important. Stop discriminating the people who are having HIV कि नहीं भाई इसको तो HIV है, इसको दूर रखो हमसे. This should not happen. Next is again very important, जो youth है, they can delay the age of the first sex. जरूर, and we can avoid sex before marriage. And अगर हो रहा है, then it should be it should be protected sex. And जो ये हमारी stereotypical image है of macho male की, yes. So this stereotypical image of macho male ये change होनी चाहिए कि I am a macho man or something like that. This needs to be changed. All right. Next we has is addressing gender imbalance. जो एक important factor है किसके लिए, underdevelopment and HIV transmission के लिए. Now this also is very important. Youth should also educate general public by spreading the information कि HIV actually cause होता किससे और cause किससे नहीं होता. Shaking hands से cause नहीं होता because there is no fluid, all right. Fluid कोई transmit नहीं हो रहा है. Then is sharing of clothes, sharing of food, sharing of toilets, insect bites, hugging or kissing, working in the same office, playing or swimming with the infected person, coughing, sneezing. इस सब से HIV spread नहीं होता. इन सब की चीजों से ही हम ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं that this person has HIV, इनसे दूर रहो or something like that. This should not be done. So thank you everyone and Jai Hind.